भुवनगिर से कांग्रेस के रुकने पार्लिमान चावल्ला किरण कुमार रेड्डी ने बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट को निशाना बनाया। इन्होंने केटी रामाराव के वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ बयानात की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि केटीआर इश्तियालंगेज जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलसिल इंतखाबी शिकस्तों की बास बौखलाहट का शिकार हैं। चावल्ला किरण कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस ने अपने दौरे इख्तिदार में रियासत को कर्जों में डुबो दिया। उन्होंने कहा कि रियासत और हैदराबाद की तरक्की में कांग्रेस का कलीदी किरदार रहा है। Mr. K.T. Ramarao, who was abroad for some time, came yesterday and he went to one of my constituencies in my parliament and tried to say that the Congress haven't done anything for Telangana and Congress future in Telangana is going to be in trouble. People of this Telangana will vote for BRS, and if any election comes in future, BRS will be winning. That was his statements yesterday. So I countered him today, and I'm countering to him today through your PTI. Congress in this state, Hyderabad, especially the city of Hyderabad, has been built. The present outer ring road has been built by Congress in the infrastructure. Rajiv Gandhi International Airport has been built by Congress. Financial district where today lot of software companies, lot of banks are established is been built by Congress. Today the metro which is running in this city is being done by Congress during Jayapal Reddy's as a urban development minister. So in that area, not only that, the PSUs today existing in Hyderabad, that is BHEL, that is ICRISAT, that is Singareni, IDBL, everything is from Congress. And irrigation projects like Nagarjuna Sagar, irrigation projects like Srisailam, irrigation like SRSP is being built by Congress. Last 9 years, the BRS has done nothing. They didn't do anything. The state has been formed with the excess budget of 16,000 crores. Under the rule of BRS and KCR, it has gone into debts of 8 lakh crores. जिले मंचिरियल में बीआरएस कारकुनों के इजलास से केटीआर ने खिताब किया। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट ने कहा कि कैथनपल्ली म्युनिसिपालिटी में जमहूरियत की जीत हुई है। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि रियासती वजीर विवेक वेंकटस्वामी ने इख्तियार के जोर पर काउंसलरों को डराने और मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन बीआरएस के काउंसलर साबित कदम रहे और किसी भी दबाव या लालच के आगे नहीं झुके। केटीआर ने दावा किया कि कांग्रेस की जानिब से करोड़ों रुपये की पेशकश के बावजूद भी काउंसलरों ने वफादारी नहीं बदली और 51 दिनों तक मजबूती से हुक्मरान पार्टी के हथकंडों का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस काउंसलरों ने जमहूरी इख्तियार की हिफाजत करते हुए अवामी फैसले का एहतराम किया। మెయిన్ గా వచ్చింది క్యాతన్పల్లి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గారిని కౌన్సిలర్లకు సన్మానం చేసినందుకు అది సభ్యంగా అయ్యేటట్టు చేయండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మామూలు కాదు, కోట్ల ప్రలోభాలు పెడితే కూడా లొంగలేదు, కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామంటే లొంగలేదు. అట్లాంటి వాళ్ళకు ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ మళ్ళొకసారి ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు మన్నించాలని కోరుతూ తప్పకుండా మంచిర్యాలలో మళ్ళీ గులాబీ జెండా ఎగరాలని ఆకాంక్షిస్తూ పేరు పేరున అందరికీ నమస్కారం. జై తెలంగాణ. हुकूमत के मशीर के केशव राव और महकमे तालीम के सेक्रेटरी योगिता राणा ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर में इंटरमीडिएट के नताइज जारी किया और इंटरमीडिएट के साल अव्वल में 66.2% और साल दुआ में 70% से ज्यादा तुलबा ने कामयाबी हासिल की। हमेशा की तरह इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से बाजी मार ली। मेटल जिले को पहला मुकाम हासिल हुआ। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के रिकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन के लिए दरखास्त 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए भी 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फीस अदा की जा सकती है। एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 13 मई से शुरू होंगे और इम्तिहानात 2 सेशंस में मुनक्किद किए जाएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी बच्चियों ने लड़कों के माफिक देखें तो उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। टोटल अगर हम देखें पास परसेंटेज फर्स्ट ईयर में टोटल पास परसेंटेज 60.16 आई है, जिसमें अगर हम देखें फर्स्ट ईयर में जनरल के नीचे 66.94 बच्चे पास हुए हैं और वोकेशनल के नीचे 59.3% बच्चे पास हुए हैं। और यही अगर हम सेकेंड ईयर में देखें तो जनरल में 70.52% बच्चे पास हुए हैं और वोकेशनल में 71.15 बच्चे पास हुए हैं। और टोटल गर्ल्स की जो परफॉर्मेंस है वो बॉयज़ की परफॉर्मेंस से काफ़ी आगे है। और अगर यही हम देखें कि जो हमारे तेलंगाना स्टेट रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज है
उनका पूरा फर्स्ट ईयर में परफॉर्मेंस 92.7% है और सेकंड ईयर में 94.03 है। इसी तरीके से सोशल वेलफेयर और हमारे जितने भी तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल हैं, ट्राइबल वेलफेयर, बीसी वेलफेयर, उन सब का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहा है। और अगर हम यही चीज़ें हम केजीबीवी में जहाँ पे सबसे गरीब घरों से बच्ची आती हैं उनका देखें तो 73% फर्स्ट ईयर में बच्चे पास हुए हैं और 81.39% बच्चे सेकेंड ईयर में पास हुए हैं। और अगर हम प्राइवेट अनएडेड में देखें तो फर्स्ट ईयर में 69.9% बच्चे पास हुए हैं और सेकेंड ईयर में 71.57 बच्चे पास हुए। तेलंगाना की जो हमारी स्टेट है उसमें मेडचल फर्स्ट आया है जिसमें टोटल 77.58 बच्चे पास हुए हैं। जयशंकर भूपालपल्ली सेकंड आया है और मुलुगु उसमें थर्ड आया है। हमने एकेडमिक दिया, स्कूल दिया है, लैब दिया है और यही तरीके से इस तौर से हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत अच्छा करेंगे। हम इंशाल्लाह ज़रूर वो रीच करेंगे। सेंट जोसेफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने एक बार फिर शानदार तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नुमाया कामयाबी हासिल की है। बीपीसी सेकंड ईयर के तालिबा खतीजा फातिमा हाशमी ने नुमाया पोजीशन हासिल करते हुए तालीमी मैदान में सबको पीछे छोड़ दिया। इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में 100% जबकि इंग्लिश में 98% और अरबी में 99% नंबर हासिल किए। इदारे के मुताबिक इस साल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तमाम तलबा ने मजमूई तौर पर बेहतरीन नताइज हासिल किए हैं, जिस पर असातिज़ा और इंतजामिया ने खुशी का इजहार किया। खतीजा फातिमा हाशमी की इस शानदार कामयाबी पर असातिज़ा, वालिदैन और इदारे की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश की गई है और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। I am Khadija Fatima Hashmi. I am so grateful to share that I have scored 994 out of 1000 and stood as state topper of St. Joseph's Junior College. First, all praise to Allah Subhanahu wa Taala. I'm so grateful to my parents for their constant duas, and I would like to give huge thanks to my teachers and principal here at St. Joseph. Their dedication, constant encouragement, and belief in me truly made a huge difference in my journey. They went really beyond and above and beyond to support me in this journey. And I would like to appreciate the environment here, which made it truly possible for me to focus on my exams. And it truly shows that with hard work and faith, everything is possible. जगतियाल शहर में जमात इस्लामी हिंद और MPJ के ज़ेर एहतमाम में सैयार शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। दिन 11:30 बजे से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। MPJ के रियासती सदर अब्दुल मुजीब शुएब और गोदावरी खन्नी के सदर मसूद अहमद खान ने खिताब किया। इन्होंने सैयार से मुतल्लिक़ तफसीली मालूमात फराहम की। मुकर्रिरीन ने अवाम को इस मौजू पर आगाही फराहम करते हुए इसकी अहमियत पर रोशनी डाली, जिससे शुरका ने खातिर खा इस्तेफादा किया। इस मौके पर ज़िले जगतियाल के नाजिम मोहम्मद नईमुद्दीन, मुकामी अमीर मोहम्मद शुएब उल हक, MPJ के सदर डॉक्टर जमीर अली अदनान, नायब चेयरमैन मुनीरुद्दीन मुन्ना समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इसमें भी शामिल करिए। बहरहाल बहुत ही अहम मसला है, इस तरफ बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं हम मुसलमान। गैर मुस्लिम तो बिल्कुल ले गए, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको किसी न किसी तरह से उनकी सिटीजनशिप पर कोई हाथ नहीं आएगी, उनके वोटर लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अलबत्ता इतने सिद्दीपेट में हज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें आज़मीन हज को मनासिक हज से मुतल्लिक़ तफसीली रहनुमाई फराहम की गई। प्रोग्राम का आगाज़ जामे मस्जिद के इमाम खतीब हाफिज़ अब्दुल समी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर मेहमान आने खुसूसी मोहम्मद मुफ्ती यूनुस, मुफ्ती उमर फारूक, मुफ्ती मसूद आलम, मुफ्ती उबैदुर रहमान नदवी और दीगर उलमा इकराम शरीक हुए। मुफ्तियान इकराम ने आज़मीन को हज के अरकान और तरीक़ेकार से वाकिफ़ कराया, जबकि मुफ्ती उबैदुर रहमान नदवी ने एहराम बांधने की अमली मश्क करवाई। तकरीब में साबिक़ MLC फारूक हुसैन ने बतौर एजाज़ी मेहमान शिरकत की। इस मौके पर गुज़िश्ता 20 बरसों से ईदैन के दौरान पीने के पानी का इंतजाम करने पर सुरेंदर रेड्डी और मोहम्मद फैयाज मेटपल्ली की खिदमात को सराहते हुए उन्हें तहनीयत पेश की गई। आपको होगा क्या कि आपको एक बैग तो मिलेगा, जो आपका जो है ना कमरबंद जिसको कहा जाता है, पट्टा जिसको बोलते हैं, वो तो मिलेगा। लेकिन उसके अलावा भी एहराम बनने का जो तरीका बिल्कुल आसान तरीका है, जिसके अंदर दो फायदे होंगे। एक तो एहराम खुलेगा नहीं, दूसरा पैसा बांधने देंगे
वहाँ पे क्या है, तवाफ करते वक्त क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और चलने फिरने में भी मुश्किल होती है और हम लंबा कदम नहीं डाल सकते, जिस बिना पे हमारा पैर थोड़ा अटकने के चांसेस होते हैं, जिससे जो है ना पीछे वाले हमको धक्का देना शुरू करते हैं। तो इसका बिल्कुल आसान और आसान तरीका क्या है, अब ये हराम है, इसके दोनों किनारे अपने तौर पे ऐसा देखें, बिल्कुल सामने, अपने सामने ऐसा रखना है इसको। अब रखने के बाद ये पहला वाला जो हिस्सा है, चाहे आप राइट साइड करते हैं या लेफ्ट साइड करते हैं, अब इसको क्या करेंगे, आप इसके साथ मिला देंगे। ये वाला हिस्सा ज्यादा हो गया, ये वाला हिस्सा कम है। अब इसका फायदा क्या होगा, एक तो आपका सदर नहीं खुलेगा, दो तरफ से पैक है, क्योंकि हालत एहराम में अंडरगारमेंट्स कोई लेना नहीं, कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। तो लिहाजा अब अगर आप सीधा ऐसा अगर उन्हीं की तरह जो मान लेते हैं तो उसके चांसेस होते हैं कि लोग जब धक्का मुक्की करते हैं तो एक तरफ से जो है ना हट जाता है, तो जिससे सदर खुलने का जो है ना खदशा होता है।